एमपी में बजट पर सियासत, सीएम शिवराज ने गौरवशाली बताया। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर एमपी में सियासत हो गई है। केंद्रीय बजट को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की खूबियां बताई हैं, वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक कहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि ये गौरवशाली भारत का बजट है। बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित हो, दिव्यांग, माताओं, बहनों, ऐसे लोगों को सशक्त बनाने वाले बजट है। हर जगह से विकास हो, डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ऐसा बजट है। देश के हर राज्य को छूने वाला सर्वव्यापी बजट है। बीजेपी ने समानता वाला बजट दिया है। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला है। ये तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। प्रोत्साहन प्रदान करना और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। 7 सप्तऋषि बजट की प्राथमिकता है। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत रखने वाला बजट है। नौकरी पेशा सहित जिनकी आय 7 लाख तक है, उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत को श्रेयन का ग्लोबल चेहरा बनाने के लिए पीएम कटिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए सरकार गंभीर है। वहीं 15,000 करोड़ का कोष बनाया गया है, जहां पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया गया है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास एक बड़ा योगदान है। महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का फैसला स्वागत योग्य है। 23-24 का बजट आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। रेल बजट 2,40,000 करोड़ का किया है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना का बजट बढ़ा है, जिससे हर गरीब को छत नसीब होगी। एमपी में केन बेतवा के लिए आवंटन है। अलग अलग योजना लॉन्च हो रही है, उसका लाभ एमपी को मिलेगा। एमएसएमई के विकास में जो राशि दी जाएगी वो काम आएगा। केंद्रीय बजट को पूर्व मंत्री पीसी ने पुरानी बोतल में नई शराब बताया है। कहा कि मोदी सरकार का आखिरी बजट सिर्फ एक बार ही पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है, जिसमें नौजवान, किसान, आदिवासी, दलित किसी को कोई फायदा नहीं है। इस बजट से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। लगातार पूरे देश में, मध्य प्रदेश में बात कही जा रही है कि महंगाई कम होनी चाहिए और भी डीजल पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए। अगर पेट्रोल और डीजल के भाव कम होते तो महिलाओं की रसोई से मदद मिलती है। डीजल के भाव कम होते हैं तो किसान को इससे लाभ होता है। गरीबों की कोई आमदनी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो दिक्कत में रहेंगे। सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बजट पर विपक्ष के बयान हताशाग्रसित है। कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो कहना है। कोई नई बोतल में नई शराब, कोई पुरानी बोतल में नई शराब, इस तरीके के जुमले बोल रहे हैं। अब वो तो कहते ही रहेंगे, इसमें क्या ही कर सकते हैं। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो,
और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है, सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली जो राशि थी उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर ये योजनाएं साबित होगी। एक और जो अभियान है धरती को बचाने का, 23-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सरकार ने जो टारगेट तय किया वो बहुत महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की, उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इसका भी निश्चित तौर पर लाभ होगा और रेल बजट 2,40,000 रुपए का किया गया है। अगर 13-14 से इसकी तुलना करें तो 9 गुना ज्यादा। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ा के 10 लाख रुपया किया जा रहा है और राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसका राज्य लाभ उठा सकेंगे, विशेषकर अधोसंरचना के विकास में।